तो यार जेजे के सीजन 3 की शुरुआत मानो कि एक जानलेवा लम्हे से होती है, जहां पर हम यूजी को खून से लथपथ हाथों को धोता हुआ देख पाते हैं। इसी में अगली पल में हम देख पाते हैं यूजी कैसे बिल्डिंग से छलांगे लगा लगा कर एक कर्स स्पिरिट से भाग रहा है। अगर उस दौरान में सिनेमैटिक वाइब की बात करूं तो सब कुछ इस तरीके से मुरझाया होता है जैसे कि मानो यूजी के लिए टाइम ही स्लो चल रहा होता है। वो इस दौरान बिल्डिंग से गुजर होता है और यहाँ तक चॉकलेटें भी पकड़ पकड़ के खा रहा होता है। वो कर्स स्पिरिट जैसे तैसे करके यूजी को पकड़ता ही है कि अगले ही पल में वो कर्स स्पिरिट मारा जाता है और यूजी खुद को जमीन के अंदर दसा हुआ पाता है और किसी ने तो उसके खिलाफ अपनी तलवार को तार रखा होता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि यूटा होता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ यूजी को यहाँ पर मारने के लिए भेजा होता है। कहानी कुछ लम्हे पीछे जाती है, जहाँ पर हमें ज़ेनिन क्लैन के सबसे छोटे बेटे के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम है नाओया ज़ेनिन। वहीं पर उसका इंतजार एक रूम में जिनिंजी और ओजी भी कर रहे होते हैं। वो उस पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुम्हारा बाप अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और तुम अभी भी लेट हो। नाओया जो कि अपने घमंड में ही डूबा होता है, वो बोलता है मुझे इससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि सबको मालूम है कि ज़ेनिन क्लैन का अगला लीडर मैं ही हूँ। वो यही कहता है कि कोई भी इस काबिल नहीं है कि जो मेरी जगह ले सके। यहाँ तक वो जिनिंजी पे टांट मारते हुए कहता है अगर सिर्फ तुम्हारी शक्ल तोजी की तरह होती तो शायद से तुम बन सकते थे। पर ये सब सुनकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और मैं पहले ही बता दूं ये सारे फर्स्ट ग्रेड सोर्सरर्स हैं, जिन्हीं समय यहाँ पर विल कैरियर आके उन्हें ये खबर देता है कि अब ज़ेनिन क्लैन के हेड जिनका नाम नाओबितो ज़ेनिन है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसी के साथ यहाँ पर उनकी आखिरी इच्छा को सभी को सुनाया जा रहा होता है। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो नाओया ज़ेनिन को ज़ेनिन क्लैन का अगला हेड बना दे। सारे एसेट्स, जमीनें और यहाँ तक कर्स टूल भी जो कि जुजुत्सु हाई की तिजोरी के ठिकाने में पड़ी है, उस सब पर नाओया का ही हक होगा। लेकिन मजबूरन अगर सातरो गोजो को कुछ हो जाता है तो फिर तोजी की इच्छा को पूरा किया जाएगा, मतलब कि मेगुमी को ज़ेनिन क्लैन का लीडर बना दिया जाएगा। और ये चीज अब नाओया को अंदर ही अंदर से चुभने लगती है। उसे यहाँ पर चिंता होती है कि कहीं मेगुमी ही उसकी गद्दी ना छीन ले। तो नाओया को पता चलता है कि मेगुमी जो है वो यूजी की खोज में टोक्यो गया और चूंकि वहाँ पर इतनी कर्स स्पिरिट्स फैल रखी है तो इस मौके से फायदा उठाकर दोनों को मार गिराएगा और किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। वहीं पर कहानी यूजी इतादोरी पर फिर पे जाती है। वो बिल्कुल अकेला बैठा होता है और अंदर से टूटा हुआ। जोजो आते सारे उसके गांव वगैरह के बारे में उससे पूछता तो वो रिप्लाई देता थैंक्स टू सुकुना इन्फ्लुएंस उसके गांव एकदम ठीक हो चुके हैं। साथ ही साथ वो अपने शरीर के अंदर कहीं ना कहीं सुकुना की ताकत को बढ़ता हुआ भी महसूस कर पा रहा है। जब जोजो यहाँ पर इतादोरी को जाने के लिए बोलता है तो यूजी इतादोरी तुरंत से इनकार करते हुए कहता है कि नहीं, इस दलदल में मैं यहाँ पर मेगुमी को अकेला नहीं छोड़ सकता। जहाँ पर सुकुना मेगुमी के खिलाफ कुछ ना कुछ खेल खेलने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ यहाँ पर उससे अपना गिल्ट भी अंदर से खाए जा रहा होता है कि उसके हाथों की वजह से कितने मासूम की जाने चली गई है। तो वो आखिर किस मुंह से यहाँ से वापस लौट के जा सकता है। मैंने तो यहाँ तक तुम्हारे भाइयों को भी मारा है, पर जोजो उसे बोलता है वो सब कुछ हालात की मजबूरी में हुआ। अगर वो यहाँ पर होते तो वो तुम्हें भी माफ कर चुके होते। यूजी यहाँ से उठ के अपने कदमों से जाने लगता है। जाते जाते वो कहता है कि हमें मिलकर पूरे कर्स स्पिरिट्स की सफाई करनी पड़ेगी। तो अगली पल में हम दोनों को एक जानलेवा किस्म का टीम वर्क करता हुआ देखते हैं, जिसके दम पर वो कहीं कर्स स्पिरिट्स को तो वहीं पर गिरा देते हैं। जब एक कर्स जोजो की ब्लाइंड स्पॉट से फायदा लेने की कोशिश करता तो यूजी वक्त रहते एक पंच के दम पर ही उसका सफाया कर देता। जोजो यहाँ पर कन्वर्सेशन को जमाने की कोशिश करता है कि इसी समय यहाँ पर नाओया उनके सरों पर टूट पड़ता। वो आते सारी सबसे पहले मेगुमी के बारे में ही पूछता है। वो यूजी से भी पूछता है कि अभी तक तुम भागे क्यों नहीं। यूजी उसे सवाल पूछता तो वो क्लियर करता क्योंकि अभी तक तुम्हें मौत की सजा सुना दी गई है।
क्योंकि सातोरू गोजो चूंकि तुम्हारे सर पर हाथ रख के तुम्हें प्रोटेक्शन देता था, अब वो यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो इस वक्त प्रिजन रैम में बंद है। इसी के साथ हमें पता चलता नाओया यहाँ पर सिंगल हैंडली चोजो और यूजी इतादोरी दोनों को ही ओवर पावर्ड कर देता। पर इससे पहले ये एक दूसरे की गहराइयों में और एक दूसरे की गलों को कुत्तों की तरह टूट नहीं पड़ते। क्या अचानक से एक कर्स स्पिरिट का तूफान उनके सरों पे टूट पड़ता, जो कि उनके दिलों को अंदर से हिला देता। उसकी कर्स टेक्निक को महसूस करके तो यूजी को एक लम्हे के लिए लगने लगता है कि शायद से सातोरू गोजो आ चुके हैं। पर जब वो अपनी नजरें घुमाता और लहराता तो तभी कहीं जाकर उसकी नजरें यूटा पे आ रुकती। यूटा के सिर्फ जमीन पर उतरने से हम हर तरफ आफत और कियास को देख पाते, जैसे कि मानो कियास ही उसके कदमों के दम पर चलती हो। नाओमी की तो गीली हो जाती, वो हाथ उठाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी साइड पर हूँ। जैसे तुम्हें इतादोरी को खत्म करने का ऑर्डर्स मिला है, इसी तरह मैं भी यहाँ पर आया हूँ। उसका नाम सुन के यूजी को याद आता कि ये तो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, जिसके बारे में मेगुमी ने उससे बताया भी था। वो दोनों जब कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, चोजो यूजी से बोलता है कि ये लोग तुम्हारे पीछे आया है, मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तुम खिसक लो। और हाँ, यूटा के खिलाफ जरा भी इंगेज करने का सोचना मत, वो बिल्कुल गोजो की तरह है। चोजो जब अपनी ब्लड कर्स टेक्निक के दम पर डिस्ट्रैक्शन को क्रिएट करने की कोशिश करता और यूजी सिर्फ एक कदम आगे ही लेता कि सिर्फ और सिर्फ यूजी यूटा को अपनी पीठ पीछे पाता। वो इतना क्विक था कि यहाँ पर सिर्फ यूजी ने एक कदम ही लिया। डिस्ट्रैक्शन के बावजूद भी उसने यूटा को अपनी एस के पीछे पाया। यूटा तो यहाँ पर इतादोरी के पीछे लगा था, तो दूसरी तरफ चोजो यहाँ पर नाओमी को रोकने का काम कर रहा होता है कि अगले पल में हम देख पाते उतने में यूटा ने इतादोरी को जमीन के पल धकेल रखा होता है। ये वही सीन है जो कि एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा था। यूजी और इतादोरी में फाइट की शुरुआत ही होती कि बार बार यूजी अपने आप को ओवर पावर्ड होता हुआ पाता। यूटा की चाहे भले ही फिजिकल पावर तो कम है, लेकिन उसकी कर्स टेक्निक उसकी फिजिकल पावर की कमी को बढ़ देती है। हमें पता चलता है कि इसमें इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी है कि इसके सामने गोजो की भी कर्स एनर्जी कम पड़ जाती है। लेकिन जो गोजो को उससे बेहतर बनाता है वो उसकी 6 आई की क्षमता है, और यही तो उन्हें नंबर 1 बनाती है। इसी वजह से चाहे भले ही मेरी कर्स एनर्जी उनसे ज्यादा होती है, पर फिर भी मेरी खत्म हो सकती है और उनकी खत्म हो ही नहीं पाती। अब यहाँ पर उसके खिलाफ लड़ते हुए यूजी को ट्रेन किया गया होता है कि अपने अपोनेंट्स के वारों को कैसे प्रिडिक्ट कर पाते हैं। लेकिन चूंकि यूटा की कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, यूजी उससे जरा भी उसके आने वाले वारों का अंदाजा तक ना लगा पाता। फिर भी यहाँ पर यूजी एक मामूली चाकू के दम पर उसकी कटाना को रोक देता है। वो भी सब इसलिए कि सातोरू गोजो ने उसे टूल्स के अंदर कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करना अच्छे से सिखाया होता है। पर चूंकि वो एक तरफ कटाना में इतना फोकस होता, यूटा उसे पंच मारकर उसे इंजर्ड कर देता। वो अपनी एक मामूली लात के दम पर उसकी कटाना को ही तोड़ देता। यूटा हैरान होता है, पर वो समझ जाता है वो सातोरू गोजो का स्टूडेंट है यार, इतना तो एक्सपेक्ट करना बनता है। जी सोचता है अब चूंकि उसने उसके टूल को उड़ा दिया है, शायद से अब वो उस पर भारी पड़ सके। पर जब वो उसके खिलाफ अपने कदमों को ही जमाता है कि अचानक से रीका उसे यहाँ पर आकर अपने बाहों में दबोच लेती। इसके चलते यूटा अपनी टूटी हुई तलवार के ही दम पर वो यहाँ पर हमारे यूजी के दिल में सुराख कर देता। ये एपिसोड यूजी की मौत के साथ यहाँ पर समाप्त होती है।